हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और हिंदी की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं में क्षितिज भाग 2 के पाठ 11 बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत ये किसी बच्चे की कहानी नहीं है। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बैनीपुरी के द्वारा लिखित है। ऐसे व्यक्ति का वर्णन है जो रहते तो बिल्कुल कबीर के जैसे, अपने में मस्त साधु के जैसे जीवन जीना, लेकिन साधु नहीं थे। तो बाल गोविंद भगत का जो ये आप पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ जो 11 है, इसमें आप यही देखेंगे, एक व्यक्ति का पूरा जीवन देखेंगे कितना शांत जाता है कि बच्चे की किसी का बेटा मर जाए, बेटे के मरने के बाद उस पिता की क्या दशा होगी। तो यहाँ पर पतोहू मतलब पोता, पतोहू बात आई है, मतलब पोता मर गया, बेटा नहीं पोता। तो वो एक बात पुराने लोग कहा करते थे, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, मतलब बेटे से ज़्यादा बेटे का बेटा और अधिक प्यारा होता है। तो वो दुनिया छोड़कर चला जाए तो ऐसे साधु ही कर सकते हैं कि वो कहें कि उसका तो परमात्मा से मिलन हो गया। हम सामान्य व्यक्ति तो रोने धोने बैठ जाते हैं। ऐसे ही कुछ अनोखी बातें, अनोखे कर्म हैं बाल गोविंद भगत के, जिनको आपको पढ़ना है। और बहुत ही अच्छी इनका पूरा परिचय है, बहुत ही अच्छी बातें इनके पाठ में दी गई हैं, मतलब बैनीपुरी जी के पाठ में बहुत अच्छा वर्णन है। हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। पाठ बहुत बढ़िया है, इतने ध्यान से सुनिएगा कि प्रश्नों के उत्तर आपको रटने ही ना पड़े और आपको याद हो जाए। तो हम आगे चलते हैं रामवृक्ष बैनीपुरी जी के द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत को पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी तक तो हम ये कहेंगे हमने साधुओं को ही देखा है जो इस तरीके का वातावरण करते हैं, जिनको ये घर के लोगों के चले जाने पर भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती है, या जो घर के लोगों को अपना नहीं मानते क्योंकि वो ईश्वर भक्ति में लीन हो चुके। पर ये संत तो नहीं, पर कुछ माहौल ऐसे ही था। ऐसे हमने भी कुछ पाठ ऐसा पढ़ा था संस्कृत में या हिंदी में, जैसा भी कि ना तो पूरे तरीके से संस्कृत में, ना तो हमें पूरे तरीके से गृहस्थ को छोड़ना है, हिंदी में ही पढ़ा था, और ना ही पूरे तरीके से हमें कबीर के उसमें पढ़ा था, लल दत्त में पढ़ा था, ना तो पूरे तरीके से हमें रम जाना है गृहस्थ में, और ना ही हमें इसको पूरे तरीके से छोड़ देना है। तो यही बात है कि बाल गोविंद भगत शायद वैसे ही थे, ना तो उन्होंने गृहस्थी को पूरे तरीके से छोड़ा और ना ही उसमें पूरी तरीके से लिप्त हुए, पर उनके कुछ अलग ही सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों को आज हमें बाल गोविंद भगत इस पाठ में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेखक परिचय, जो इसके लेखक हैं रामवृक्ष बैनीपुरी जी। रामवृक्ष बैनीपुरी का नाम आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में लिया जाता है। वर्तमान के जो निबंधकारों की बात आती है तो रामवृक्ष बैनीपुरी का नाम उसी में आता है। उनका जन्म सन 1902 में बिहार राज्य मुजफ्फर के बैनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया, इसके कारण इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया। उन्होंने अनेक कठिनाइयों को सहकर 10वीं की परीक्षा बैनीपुरी जी ने उत्तीर्ण की। 1920 के असहयोग आंदोलन की अवधि में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उन्हें कई बार जेल यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि रामवृक्ष बैनीपुरी जी भी असहयोग आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे थे। अल्प आयु में ही उनकी रचनाएं, मतलब बहुत ही कम उम्र में उनकी रचनाएं निकलने लगी, छपने लगी, पत्र पत्रिकाओं में अपना स्थान पाने लगी, मतलब पत्र पत्रिकाओं में इनका नाम भी, इनकी रचनाओं का भी एक स्थान बन चुका था। उनके द्वारा तरुण भारत मतलब युवा भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता, जनवाणी जैसी साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया। उनका देहावसान मतलब इनकी मृत्यु 1968 में हो गई थी। तो बचपन में माता पिता का साया उठ गया, मौसी ने पाला, जैसे तैसे उन्होंने 10वीं की पढ़ाई की। असहयोग आंदोलन में कई बार 1920 के असहयोग आंदोलन में जेल भी गए, और उन्होंने बहुत ही कम समय में लिखना शुरू कर दिया, और बहुत ही जल्द इन्होंने पत्रिकाओं में अपना स्थान भी बना लिया, और कुछ पत्रिकाएं तो उनके द्वारा संपादित भी की गई, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आगे है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा मतलब कई प्रकार की कलाएं, कई प्रकार के इनके अंदर ऐसे गुण थे कि उसके धनी थे। साहित्यकार रामवृक्ष बैनीपुरी जी ने नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, निबंध, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं पर अपना लेखन कार्य किया। यूं कहीं अपनी लेखनी चलाई, निबंध भी, उपन्यास भी, नाटक भी, संस्मरण, कहानी, कहानी, निबंध, यात्रा वृत्तांत, सब कुछ लिख डाला इन्होंने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बिना के फूल, ये कहानी है, गेहूं और गुलाब, ये निबंध एवं रेखा चित्र है,
पतितों के देश में ये उपन्यास है। माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता ये रेखा चित्र है। जंजीरें, दीवार ये दोनों संस्मरण हैं, दीवार संस्मरण है। पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा विवरण है। पैरों में पंख बांधकर कुछ ऐसी बात होगी उड़ने वाली, पैरों में पंख लगाए और घूमने निकल गए, तो यहाँ पर यात्रा विवरण है। तो ये उनकी रचनाएं हैं जो अलग अलग विधाओं में इन्होंने की हुई है। अब इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं हैं। रामवृक्ष बैनीपुरी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, क्योंकि ये असहयोग आंदोलन में जेल गए, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उनके जीवन में राजनीति, साहित्य और संस्कृति की धाराओं का प्रवाह है। उनकी रचनाओं में समाज सुधार और राष्ट्र उत्थान के स्वर हैं। इन रचनाओं में बाल सुलभ जिज्ञासा के दर्शन भी होते हैं, है ना। तो कुछ ऐसी बातें जहाँ पर ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो देश के बारे में तो उन्होंने लिखा ही होगा। इनके में राजनीति तो ऐसे बोला कि देश है तो राजनीति तो कहीं ना कहीं आई होगी। साहित्य और संस्कृति की भी कुछ बातें देखने को मिलती हैं। ये बाल सुलभ जिज्ञासाओं के भी इनके रचना में देखने को मिलता है। रामवृक्ष बैनीपुरी की भाषा शैली, तो इन्होंने अपनी कृतियों में भावों और पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया, जैसे पात्र वैसी भाषा। उनकी सरल और स्वाभाविक खड़ी बोली में तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तद्भव हिंदी के शब्द, उर्दू भाषाओं के साथ साथ सामान्य बोलचाल की आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग किया। जिस क्षेत्र पर इन्होंने रचना की उस क्षेत्र से संबंधित शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने अपनी शैली में किया हुआ है। उनकी रचना के वाक्य देखकर लगता है जैसे सूक्तियाँ हो, जैसे सूक्तियाँ हम पढ़ते हैं ना, संस्कृत में सूक्तियाँ हमने पढ़ी हुई हैं, वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते, तो कुछ इनके वाक्य कैसे होते हैं, वो सूक्तियों के जैसे लगते हैं। उनकी भाषा शैली में प्रतीकों से युक्त है, मतलब प्रतीक, किसी बात को बताने के लिए कहीं का प्रतीक उस पर आरोपित किया गया, ऐसा प्रतीक बनाया, किसी को प्रतीक बनाया गया, तो प्रतीकों का प्रयोग इनकी भाषा में किया है। तत्सम, तद्भव उर्दू भाषा, आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर हम एक बार देख लेते हैं इनके शब्द, इनके वाक्य ऐसे लगते जैसे सूक्तियाँ हों। आगे उनकी भाषा में प्रयुक्त विविध शब्दों के उदाहरण कुछ ऐसे हैं। तत्सम में उन्होंने कुछ ऐसे शब्द लिए हैं संस्कृत के, से मस्तक, उत्तेजित, शुक्र, रहस्य, आवृत, भाद्र पक्ष मतलब भादो ना कह के भाद्र पक्ष हिंदी का महीना है, आदि स्वर इन्होंने यहाँ पर लिए हैं। तद्भव में हिंदी में कुछ लिए हैं, गांव, भादों, पतोहू, पतोहू मतलब पोते की बहू बीबी, तो यहाँ पतोहू। आम बोलचाल के कुछ शब्द आए हैं, समूचा, संझा, लिथड़ा, अधरतिया, पियवा, ये शब्द कुछ उन्होंने आंचलिक मतलब क्षेत्र विशेष के लिए हुए हैं। आगत विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द कैसे लिए हैं इन्होंने, खामखा, फुर्सत, चिराग, गुजार जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो तत्सम, तद्भव विदेशी शब्द और आंचलिक जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द थे वो उन्होंने लिए हैं। अब यहाँ से आता है पाठ। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मंझोले कद मतलब मंझले कद, मंझले मतलब ना बहुत लंबे ना बहुत छोटे, तो मीडियम कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे, उनका जो रंग था वो गोरा था। 60 से ऊपर के ही रहे होंगे, मतलब जिनके बारे में बात हो रही है ये कुछ ज़्यादा उम्र के नहीं, 60 से ऊपर ही होंगे, बहुत मतलब बुजुर्ग नहीं थे, 60 से ऊपर ही होंगे। बाल पक गए थे मतलब सफ़ेद हो गए थे, लंबी दाढ़ी और लंबी दाढ़ी थी, जटा जूट तो नहीं रखते थे, मतलब लंबी दाढ़ी थी, मतलब उनके बाल भी ऐसे जटाओं वाले नहीं थे जैसे साधुओं के होते हैं, ऐसे नहीं थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। मतलब दाढ़ी थी, जटाओं जैसी नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि चेहरा पूरा सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी से चमकता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कम कपड़े इनके बदन पर होते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र होती थी। सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी होती थी। कनफटी टोपी मतलब कबीर पंथी जितनी टोपी इतनी पहनते थे उतनी टोपी। जब जाड़ा आता मतलब जब सर्दी का मौसम रहता, ठंड का मौसम रहता, उस समय एक काली कमली मतलब एक काला कंबल, ब्लैंकेट काला ऊपर से ओढ़े रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ, अब यहाँ पर मस्तक तत्सम शब्द है, मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, रामानंदी चंदन लगाते थे वो जो शाइन करता था। नाक के एक छोर से ही मतलब यहाँ से लगाना वो शुरू करते थे, जो जैसे औरतों के टीके होते हैं, बिहार साइड ये ऐसा टीका होता है, लंबा लगाती हैं औरतें जो मांग भरती हैं, तो ऐसा टीका वो लगाते थे, यहाँ से शुरू होता था यहाँ तक। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला रहती थी, मतलब लंबी लंबी सी चौड़ी सी ऐसी माला वो पहनते थे।
तो ये उनका हुलिया था, मतलब ये उनका पूरा क्या था, चित्रण था। उनका शारीरिक चित्रण कुछ ऐसा था और इस तरीके की उनकी पोशाकें थी। गोरे चिट्टे रंग के थे, ना लंबे थे ना बहुत छोटे थे, तन पर कपड़े कम होते थे, एक लंगोटी होती थी उनकी, और जब वो सर्दी के दिनों में एक काली कमली ओढ़ लेते थे, सफ़ेद दाढ़ी, चंदन का टीका नाक से ऊपर छोर तक, ये उनका क्या था, ऐसा चित्रण था। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं ऐसा तस्वीर दिखाई गई है बाल गोविंद भगत की, जो ये नहीं माना जाता कि बाल गोविंद भगत साधु थे। ये नहीं कह सकते कि वो किसी साधु संत में सम्मिलित थे, नहीं, बिल्कुल ग्रस्त थे वो। ग्रस्त मतलब घर में रहने वाले, अपनी खेती किसानी देखने वाले। उनकी गृहिणी, गृहिणी मतलब पत्नी, वो ग्रस्त तो थे, पर यहाँ पर राम वृक्ष जी कह रहे हैं कि मैंने उनकी पत्नी को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ मुझे याद है कि उनके बेटे और उनकी पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, एक अच्छा मकान था उनका, और खेती बाड़ी भी थोड़ी बहुत थी। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। वो खेती बाड़ी करते थे, परिवार में रहते थे, परिवार था उनका, लेकिन फिर भी साधुओं की तरह उनका कुछ नियम धर्म थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले साधु, जैसे कम भोजन, भगवान का ध्यान, कम कपड़े, कम मतलब परिग्रह का मतलब जो भी सामान है, ज़्यादा सामान नहीं रखते थे अपने पास। तो कुछ उनका जो माहौल था, वो जो हम साधु की परिभाषा देंगे उस हिसाब से तो वो वैसे थे। कबीर को साहब मानते थे। कबीर दास जी के पद चिन्हों पर चलने वाले, उनके पदों को गाने वाले, उनको साहब कहते थे। वो उन्हीं के गीतों को गाते थे, कबीर के पदों को, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते और खरा व्यवहार, मतलब जो सामने है वो सीधा बोलते थे, कोई संकोच नहीं करते थे, जो जैसा है उसको बोल दिया। तो खरा व्यवहार रखते थे एकदम, ऐसा नहीं कि मन में कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा व्यवहार बाल गोविंद जी का नहीं था। किसी से भी दो टूक बात करना, मतलब सीधी बात करना, दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। ना किसी से खामा-खा झगड़ा मोल लेते थे। खामा-खा मतलब बेकार में, खामा-खा ये वहाँ है ना, जो यहाँ पर उर्दू आगत शब्दों को, विदेशी शब्दों को लिया गया, तो खामा-खा, तो यहाँ पर बेकार में झगड़ा नहीं लेते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते थे, जबरदस्ती बिना पूछे कि किसी कारण से कोई वस्तु, किसी की वस्तु को वो हाथ नहीं लगाते थे। ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, ना ही उपयोग करते थे, ना छूते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, मतलब उनका ये नियम था कि किसी की वस्तु को छुएंगे नहीं, उपयोग नहीं करेंगे। कभी कभी इतना बारीक, इतना उससे ले जाते, कोई कहता भी तो ना छूते, यूज़ नहीं करते, कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा सी हो जाती, कौतूहल, ऐसे कैसे ये कर लेते हैं। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। पहले क्या, शौचालय घर में नहीं, बाहर जाते थे खेतों में, तो दूसरों के खेत में वो शौच क्रिया नहीं करते थे। वह गृहस्थ थे, घर में रहते थे, घर परिवार वालों के साथ रहते थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। मतलब उन्होंने जो भी अपने आसपास का माहौल बनाया था, जो जो वस्तुएं जैसी उपयोग, वो सब साहब मतलब कबीर जैसी थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। साहब का दरबार मतलब एक कबीरपंथी मठ से, मतलब एक कबीरपंथी मठ बना हुआ था, वहाँ वो जाते थे, वहाँ वो चढ़ाते थे जो उनके यहाँ पैदावार होती थी। दरबार में भेंट रूप रख लेते थे, और जाकर उसे प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता, पर वहाँ प्रसाद के रूप में बंटता वो, तो उन्हें वो जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से वो अपना घर चलाते और उसी से गुजारा करते। हो ना साधु प्रवृत्ति हुई कि जितना भिक्षा में मिलेगा, भिक्षा नहीं मांगते थे, वो लेते थे वही प्रसाद के रूप में। लेकिन बताया है कि जैसे साधु करते थे, पुराने जो साधु ऋषि मुनि होते थे, वो भिक्षा मांगते थे, जो मिलता था उसको ही अपना समझकर उसका गुजारा करते थे। ये तो अपना ही खेती का सामान ले जाकर कबीर के मठ में चढ़ाते, प्रसाद के रूप में जो मिलता उससे अपना जीवन यापन करते थे। आगे देखिए, इन सबके ऊपर इससे और अधिक मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये तो ठीक था, पर इससे भी अधिक जो अच्छी बात थी वो था उनका गाने का तरीका। वो जो गाते थे, मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। हमेशा वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे कबीर के पदों को। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते, कबीर के पदों को गाते, लेकिन उनकी गाने की शैली इतनी अच्छी थी बाल गोविंद भगत की कि लेखक कह रहे जब वो गाते तो ऐसा लगता कबीरदास जी गा रहे हो, बिल्कुल सजीव पद हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, आषाढ़ का महीना है, हल्की फुल्की बारिश आ रही है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, मतलब खेत में लोग पहुंच चुके हैं अपना अपना खेती किसानी करने के लिए।
कहीं हल चल रहे हैं, कहीं लोग हल से खेत जोत रहे हैं, कहीं रोपनी मतलब कहीं किसान अपने खेत में रोप रहे हैं, अनाज को, पौधों को लगा रहे हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। आषाढ़ का महीना है, पानी आ चुका है, तो धान के खेत पानी से भर चुके हैं, बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, मतलब जो खेत में जो उनके पुरुष काम कर रहे हैं, उनके पति काम कर रहे हैं, घर के लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए वो कलेवा मतलब नाश्ता, भोजन, सुबह का भोजन जो कलेवा कहते हैं, वहाँ ले जाने के लिए वो लेकर मेड़ पर बैठी हैं। जो मेड़ होती है जहाँ से खेतों को बांध दिया जाता है, उस मेड़ पर वो बैठी हुई हैं। आसमान बादल से घिरा है, मतलब चूंकि आषाढ़ का महीना है तो बादल छाए हुए हैं। धूप का नाम नहीं है, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही। ये क्या उस समय का माहौल बताया गया है, क्योंकि इनके पास भी खेती थी। तो ये सब बताने का तात्पर्य ये है कि उस समय का माहौल, आषाढ़ के मौसम का माहौल, बाल गोविंद के जब खेती बाड़ी करते तो उस समय के माहौल की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऐसे ही समय में ठंडी पुरवाई चल रही, मतलब ठंडी हवा चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। जब ये सब माहौल था, कहीं बच्चे कूद रहे हैं, कहीं खेतों में हल चल रहे हैं, कहीं रुपाई का काम हो रहा है, कहीं स्त्रियां कलेवा लेकर बैठकर अपने घर के लोगों का इंतजार कर रही हैं, और ठंडी हवाएं चल रही हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, धूप नहीं निकली। इतने में एक बड़ी संगीतमय स्वर आता है जो कानों में झंकार कर देता है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा, मतलब किसी को पूछना नहीं पड़ता था ये आवाज़ कहाँ से आ रही, ये कौन गा रहा। सब जानते थे गांव के लोग कि बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। ये सब जानते थे कि ये बाल गोविंद भगत जी का खेत है, वो जो बिल्कुल कीचड़ में सने हुए हैं, यही गाना गा रहे हैं, जो कि खेती कर रहे हैं। अभी फिलहाल खेती भी करते थे वो अपने खेत में। आगे देखिए, उनकी अंगुली, अब देखिए आप एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, इनके बीच में से ही आपको बन जाते हैं अतिरिक्त प्रश्न, और वो भी कैसे, कई बार MCQ के तौर पर। तो बहुत आसान से, कौन सा महीना था, आषाढ़ का महीना है ना, और खेतों में गीत कौन गुनगुना रहा था, बाल गोविंद भगत। कलेवा लेकर कौन बैठा था, महिलाएं कहाँ कलेवा लेकर बैठी थी, मेड़ पर, कुछ भी पूछा जा सकता है। बाल गोविंद भगत के पाठ में किस मौसम की चर्चा की गई है, तो आषाढ़ के महीने की। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध, मतलब वो गा भी रहे हैं और अपनी अंगुलियों से धान के पौधों को एक, बिल्कुल आप धान के पौधों को यदि आपने देखा हो कभी, तो एक लाइन से ऐसे लगते हैं, फिर दूसरी लाइन शुरू होती है, तो लाइन से पंक्तिबद्ध मतलब पंक्ति से खेत में बिठा रही हैं, मतलब खेत में वो अपनी अपनी उंगलियों से धान को बिठा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, मतलब उनका जो, उनके गले से जो शब्द फूट रहे हैं, कबीर के जो पद निकल रहे हैं, वो इतने सुंदर पद हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग कह रहे हैं हमें स्वर्ग का वातावरण मिल गया हो। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते, जब ये गाते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग तक आवाज़ जा रही है, और हम पृथ्वी के लोग भी उनके गाने पर ताल से ताल मिला रहे हैं। बच्चे कूदने लगते हैं उनके गाने को सुनकर। औरतें जो खड़ी हुई हैं मेड़ पर, वो गुनगुनाने लगती हैं, उनके ओंठ कांपने लगते हैं, मतलब उनके मुंह से भी गुनगुनाहट आने लगती है, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों, जो हल चला रहे हैं उनको हलवाह बोला है, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते, जो खेत में हल चला रहे हैं वो हल चलाने वाले भी नाचने लगते धीरे धीरे। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलती, जो रोपनी कर रहे हैं वो भी उस ताल में अपनी हाथों को चलाने लगते हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? गा तो वो अपने खेत में रहे हैं, लेकिन वहाँ जितने लोग हैं उनके गाने में इतनी लचक है, इतनी ताल है कि सबके हाथ तो पैर तो गला तो सब कुछ झंकार उठा। ये बाल गोविंद जी का संगीत था कि ऐसा जादू है कि लोग उसमें झूम गए। भादों की वह अंधेरी अधरतिया मतलब आधी रात, यहाँ पर अधरतिया शब्द का प्रयोग किया गया है। अधरतिया मतलब होता है आधी रात। तो भादों की, आषाढ़ सावन भादो वो बारिश की रहता है, तो आधी रात अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार बारिश खत्म हुई। मूसलाधार मतलब जो लगातार बारिश होती है, खत्म हुई। बादलों की गरज मतलब बादलों की जो आवाज़ है, गड़गड़ाहट, बिजली की तड़प में मतलब बिजली की जो चमचमाहट है, आपने कुछ नहीं सुना हो। किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। वो कह रहे भले ही बादलों की गड़गड़ाहट रहे, बिजली चमकती रहे, मेंढक टर करते रहें या किसी भी प्रकार की झंकार आती रहे, पर बाल गोविंद भगत का जो संगीत है
वो उनका वो ये सभी बिजली और बादल अपनी आवाज़ में बाल गोविंद भगत के संगीत को रोक नहीं सकते। उनका संगीत बहुत तीव्रता में होता है किसी की भी आवाज़ उनके संगीत को रोक दबा नहीं सकती। उनकी खेंजड़ी, खेंजड़ी मतलब एक उनके हाथ में वाद्य यंत्र होता था ऐसा सितार के जैसा, तो वो छोटा होता है, और खेंजड़ी डिमक डिमक मतलब खेंजड़ी सॉरी वाद्य यंत्र वो होता है ऐसे झन करते हुए, ऐसे छोटा सा होता है, वो ऐसे करके लेते यूं यूं बजाते। तो खेंजड़ी ढिमक ढिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिमक उठे ना, ऐसा गाना था। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहक उठती है, ऐसा उन्होंने एक गाना ऐसा गाया कि गोदी में पियावा चमक उठे सखियां चिहक उठे ना। तो इस तरीके से गाना गा रहे हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आंधी रात में यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता है। जब ये गाना वो गाने लगते हैं तो ऐसी अंधेरी रात में जहाँ बिजली चमक रही वहाँ उनका गाना भी तीव्रता से उठता है और लोग उनके गाने में मुग्ध होते हैं। आगे है, अरे अब सारा संसार निस्तब्ध, पूरा संसार शांति में सोया हुआ है, बिल्कुल शांत वातावरण है। बाल गोविंद भगत का संगीत तब भी जाग रहा है, वो तब भी गुनगुनाए जा रहे हैं, जाग रहा है और लोगों को जगा भी रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ऐसा गाना गाया कि तेरी गठरी में लागा चोर, तेरे यहाँ चोर है मुसाफिर जागते रहो। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई। अब अगले महीने का जिक्र किया गया है, कार्तिक का महीना जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाग कर वह नदी स्नान को जाते। अब कार्तिक का महीना आया, ठीक, कार्तिक के महीने में जहाँ पे हल्की मामूली सी ऐसी मतलब कार्तिक का महीना जहाँ तो सर्दी का मौसम जैसे, तो सुबह से उठी फिर फागुन तक चला करती हैं जो भगत की प्रभातियाँ, जो वो प्रभातियाँ मतलब सुबह का गाना जो वो सुबह गाते हैं। तो इन दिनों बस सवेरे उठते हैं, नदी पर स्नान करते जाते हैं, गांव से 2 मील दूर जाते हैं, वहाँ से नहा धोकर लौटते हैं और गांव के बाहरी पोखर के ऊंचे भिंडे पर, गांव के बाहर जो पोखर है, जो तालाब बना हुआ है छोटा, उसके ऊंचे भिंडे पर मतलब ऊंचे टापू जैसा बना हुआ ऊपर बैठकर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, मतलब अपने गाने गाने लगते। कुछ आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, टेरने लगते मतलब गाना गाने लगते। तो कार्तिक के महीने से लेकर जो फागुन के महीने तक जो प्रभातियां, जो वो सुबह उठते, स्नान करते, गांव से 2 कोस जाकर, और जब नहाकर वहां से निकलते तो वहां पोखर के ऊपर वाले भाग पर बैठते और बैठकर अपनी खंजड़ी लेकर गाना गाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक, अब वहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये तो गाना गाने लगते, मैं शुरू से ही, और लेखक अपनी बताने लगे कि मैं बड़े लेट उठता था, जल्दी नहीं उठता था, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, मतलब सुबह इतनी सर्दी माघ के मौसम में, भोर में उनका संगीत मुझे पोखर पर ले गया, जहाँ सुबह उठने में दांत किटकिटाते हैं। संगीत इतना अच्छा था कि उनकी आवाज़ पर ही लेखक कह रहे हैं मैं चला गया और वहाँ गांव से 2 कोस दूर उस पोखर के किनारे पहुँच गया। मतलब संगीत में कितना जादू की आवाज़ के सहारे वो चलते गए। मैनीपुरी जी कह रहे हैं और मैं वहाँ बाल गोविंद भगत के वहाँ पर पहुँच गया, जहाँ वो पोखर के वहाँ पर गाना गा रहे थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। यहाँ प्रतीकात्मक प्रयोग है। दीपक किसको कहा गया है? आसमान के तारों को, कि आसमान के जो तारे हैं अभी भी दिख रहे थे, मतलब अभी एकदम सुबह नहीं हुई थी। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। यहाँ पर लोही लगना मतलब पूरब में लाल रंग होने लगा था, मतलब वहाँ से सूरज निकलने को था पर अभी पूरे तरीके से तारे डूबे नहीं थे, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। वहाँ पर शुक्र तारा दिख रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था, मतलब कोहरा। खेत बगीचा घरों पर कोहरा था, सर्दी के दिन थे, दांत किटकिटाने वाली तेज सर्दी थी। अभी इतना सुबह नहीं हुई थी, लेकिन हल्की हल्की वहाँ पर पूरब की तरह लाल रंग हो रहा था कि थोड़ी देर में यहाँ पर सूरज उगने वाला है। फिर लेकिन कोहरा भी छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत्त मालूम होता था, मतलब पूरे रहस्य से आवृत्त मतलब ढका हुआ, पूरा वातावरण रहस्य से आवृत्त था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर
कुस मतलब जो सीक वाली चटाई होती है, कुस की चटाई पर पूरब की ओर मुँह किए काली कमली, सर्दी के दिनों में वो क्या ओढ़ते थे, काला कंबल, तो काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खिंजड़ी लिए क्या कर रहे थे, गाना गाए रहे थे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भादों की किटकिटाने वाली सर्दी में वो किस तरह की पोशाक पहनते थे और कैसे बैठते थे। तो वो हाथ में खिंजड़ी लिए, साथ में क्या पूरब की ओर मुँह किए और ऊपर से क्या ओढ़े हुए थे, काला कमली ओढ़े रहे थे। और कहाँ बैठे थे, नीचे भी तो ठंडक लगी, तो कुस की चटाई, सीक की चटाई पर। चटाई भी कोई ऐसी नहीं थी, ना कोई ऐसा कोई गद्दा था जो हम लेकर बैठ जाएं कि भैया हमें तो गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो हम किसी मोटे चादर पर बैठे हों। तो ऐसा इनका बाल गोविंद भगत जी का इस तरह का जो वातावरण था, जो आपको बताया जा रहा है, कारण ये कि वो साधु ना होकर भी साधुओं के जैसा रहते थे। तो आगे देखते हैं, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। वो जब वो जिस तरफ वो पूरब की तरफ मुंह करे बैठे, तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं ना, वो पहुँच गए पोखर पर, तो वो कह रहे हैं कि शब्दों का तांता मतलब वो लगा हुआ है। उनकी अंगुलियां खिंजड़ी पर लगातार चल रही हैं, वो लगातार बजाए जा रहे हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता आप खड़े हो जाएंगे। मतलब गाते गाते वो इतना जोश में आ जाते, सुरूर में मतलब इतना जोश में, इतना उत्तेजित हो जाते, भावपूर्ण हो जाते, ऐसा लगता कि अब तो ये गाते गाते एकदम उठ जाएंगे बजाते बजाते। कमली तो बार बार सिर से नीचे सर जाती, इतना गाने में धुन की वो कंबल उनके जो सिर से ओढ़ा हुआ है वो खिसक कर नीचे आ जाता। मैं जाड़े से कप कपा रहा था, लेखक कह रहे हैं मैं उनको देखने तो पहुंच गया, मैं जाड़े से कांप रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तिष्क के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। मतलब उन्होंने इतना जाड़े था कि मैं कप कपा रहा था, लेकिन श्रम बिंदु किसके लिए कहा गया, पसीने के लिए, कि वो इतना, लेकिन तारों की छाँव में बैठकर उनके मस्तिष्क के जो श्रम बिंदु थे, जो परिश्रम वो लगातार गा रहे थे, श्रम बिंदु मतलब पसीने की बूंद यहाँ वहाँ चमक ही रही थी। गर्मियों में उनकी संध्या मतलब शाम की बात की गई है, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती, मतलब कितनी भी उमस भरी शाम हो, उनके गाने उस शाम को शीतल बना देते। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, अपने घर के गर्मियों में अपने ही घर में वो शाम को बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, जो उनको पसंद करते थे, उनके गानों को सुनते थे, वो भी आकर बैठ जाते। खंजड़ियाँ और करतालों की भरमार होती, खंजड़ियाँ तो बजती ही, और करताल मतलब ताली भी उस ताल में बजती। एक पद बाल गोविंद भगत जी गाते और दूसरे उन पदों को दोहराते कौन, उनके जो प्रेमी मंडली, जो उनको चाहने वाली, जो उनके गीत सुनने वाले आते हैं, वो दोहराती थी। तो ये उनकी दिन भर की दिनचर्या, और हर मौसम, आपको माघ बता दिया, कार्तिक हो गया, आषाढ़ का महीना हो गया, मतलब बारिश सर्दी गर्मी सारे महीनों का जिक्र हो गया बाल गोविंद भगत के इस जीवन में। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, गर्मी के दिनों की बात चल रही है, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ, मतलब धीरे धीरे होता एक ताल के साथ, ऐसा नहीं कि अचानक कोई ऊपर उठ गया, ऊपर तेज बोलने लगा, नहीं, एक ताल के साथ गाना गाते, धीरे 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 गति बढ़ती जाती, ताल के स्वर के चढ़ाव के साथ साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता वो संगीत, इतना पूरे झूमने लगते सभी। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए गोविंद भगत नाच उठते। जब एकदम ताल में गाते हैं तो पैर अपने आप क्या होने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। तो बाल गोविंद भगत खुद ही नाच उठते और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो जाते, बाकी लोग भी झूमने लगते, नाचने लगते, गाने लगते। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत प्रोत हो जाता, भर जाता। संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। अब वो बता रहे हैं कि उस दिन मुझे उनकी संगीत का चरम उत्कर्ष मतलब उनकी पराकाष्ठा, उनकी हद, उनके गाने की हद, तो लेखक कह रहा है मुझे उस दिन समझ में आई जिस दिन उनका बेटा मरा। यहाँ पर पतोहू का पति नहीं, बल्कि यहाँ उनके बेटे की बात की जा रही है। उनका गोविंद जी का बेटा जब मरा, इकलौता बेटा था उनका, कुछ सुस्त और बोधा सा था, मतलब बेटा जो था वो ज़्यादा चंचल नहीं था, सुस्त था, बोधा मतलब शांत था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। एक बार एक पाठ था अपना, मैं आपको यहाँ जिक्र कर रही हूँ इस पाठ का, कि माँ का स्नेह किस पर अधिक हो जाता है। तो दंतुरित मुस्कान के साथ भी आया है, और दंतुरित मुस्कान में तो उनकी बात ही बच्चे के बारे में आया है। एक सौहार्द्र प्रकृति संस्कृत का पाठ है, उसमें नहीं
जननी तुल्य वत्सला, यस, जननी तुल्य वत्सला में माता का स्नेह सभी पर बराबर रहता है, लेकिन कोई एक बालक जो थोड़ा कमज़ोर हो, थोड़ा वीक हो, जल्दी जो कामों को ना कर पाए, जल्दी समझ ना पाए, लोगों से जल्दी घुल मिल ना पाए, उसके तरफ माँ और पिताजी का थोड़ा सा केयर ज़्यादा होता है, थोड़ी चिंता ज़्यादा होती है, तो हमें लगने लगता है थोड़ा सा लाड़ भी उन पर ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था जो कि सादा सुस्त था, एकदम शांत रहता था, तो बाल गोविंद भगत थोड़ा उसकी तरफ ध्यान भी ज़्यादा दिया करते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। तो यहाँ बाल गोविंद जी ने कहा है, यह लेखक ने भी ये बात कही है कि ये सच है कि जो बच्चे या जो लोग ऐसे शांत होते हैं, जो जल्दी घुल मिल नहीं पाते, लोगों से बात नहीं कर पाते, जिन्हें ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लोगों की हमेशा थोड़ा उन्हें नज़र में भी रखना चाहिए, उनके साथ भी रहना चाहिए, उन्हें प्यार मोहब्बत देते रहना चाहिए, जिसमें वो थोड़ा खुले, उन्हें लगे कि कोई मुझे भी देखता है। बड़ी साध से उसकी शादी कराई, मतलब बड़े ही शौक से बाल गोविंद भगत ने उस बच्चे की, अपने बेटे की शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। यहाँ पुत्र की बात की जा रही है, पुत्र की बहू की यहाँ पर बात की गई है। तो बड़ी सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर, मतलब उन्होंने पूरी प्रबंधिका, घर को पूरे तरीके से संभाल लिया था उनकी बहू ने बनकर। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, मतलब भगत को, बाल गोविंद भगत को परिवार पर उतना ध्यान नहीं देना पड़ता था, परिवार के सामानों पर, सामग्रियों पर, लाना लेना, ले जाना, खाना पकाना, ये सब कुछ उनकी बहू ने संभाल लिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। उनका बेटा बीमार था, लोग इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करते थे कि इनके गाने बजाने में वो लिप्त रहते थे, ये नहीं पूछते थे बेटा बीमार है तो हम पूछ लें। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। किंतु जब आपने देखा है, सुना है बच्चों आपने भी, कि जब कोई व्यक्ति जीवित है तब तक नहीं पूछेंगे, वो मर जाता है तो लोगों का ध्यान जाता है, अरे ये दुनिया में नहीं रहा, अरे ये तो बहुत अच्छा था। तो जब तक वो बीमार रहा तब तक गाँव के लोगों का ध्यान नहीं गया कि इसको देखें, जरा पूछें, ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन जब वो मर गया, तो यहाँ बोला है कि मौत जब आती है तो व्यक्ति का ध्यान खींच ही लेती है सभी का, तो लोगों का ध्यान भी उस तरफ गया। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, यहाँ पर बैनीपुरी जी बता रहे हैं। कौतूहल बस उनके घर गया, वो बता रहे कि मैं जिज्ञासा बस कि क्या हो गया उनके बेटे को, कैसे मर गया। उनके घर गए, देखकर वो दंग रह गए, आश्चर्यचकित। कुछ ऐसा देखा लेखक ने कि वो देखकर दंग रह गए। क्या देखा होगा? बेटे को आंगन में एक चटाई पर, उन्होंने, बेटा मर चुका है, एक आंगन में एक चटाई पर बेटे को लिटा दिया, सफ़ेद उसके ऊपर कपड़ा, सफ़ेद कपड़े से उसको ढक भी दिया, कुछ फूल और कुछ जो हमेशा ही रोपते रहते थे, जिन फूलों को वो लगाते रहते थे, उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उन्होंने वहाँ पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी के भी पत्ते थे। सिरहाने एक चिराग, मतलब जब कोई मर जाता है तो दीपक रख देते हैं सिरहाने, तो सिरहाने मतलब सिर के पास एक दीपक जला दिया। और उसके सामने जमीन पर ही बाल गोविंद भगत भी अपना आसन लगाए गीत गा रहे थे, वो पदों को गा रहे थे। अब सोचो, जिसका एक लौता बेटा, जिसका इतनी ध्यान रखते थे, इतना लाड़ करते थे, शादी इतने अच्छे से कराई, सब कुछ, और जो ऐसा शांति भी था, अब वो बेटा दुनिया से चल बसा। उस समय भी सब कुछ ये क्रियाकर्म कर दिया। उसके बाद बाल गोविंद भगत अपना आसन लगाकर गाना गाने बैठ गए। गाना मतलब वो कुछ ऐसे कबीर के पद गा रहे थे। वही पुराना स्वर, जैसा स्वर में गाते थे, वही पुरानी तल्लीनता, उतने ही तल्लीन होकर, ना रोना ना धोना, बहुत शांत होकर अपना गाने में लीन होकर वो गा रहे थे। घर में पतोहू, जो पुत्र वधू थी, जो रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी। अब वो तो नहीं रहा बेटा, तो बहू रो रही थी, गांव की स्त्रियां उसे चुप करा रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे, और गाते गाते कभी कभी वो अपनी बहू के पास भी आते और उससे कहते, रोने के बदले वो कहते कि उत्सव मनाने के लिए कहते कि उत्सव मनाओ। क्यों उत्सव मनाओ? क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा के पास चली गई है। आत्मा जो है वो अपने परमात्मा से, यहाँ पर देखिए प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग है। आत्मा को बताया है ब्रहणी, ब्रहणी, ब्रहणी मतलब ब्रह हो गई। ईश्वर ने हमें जन्म दिया, हमारी आत्मा हमारे शरीर में ईश्वर ने डाली, हमारा अंश ईश्वर का अंश है अंदर, लेकिन हम ईश्वर से ब्रह हैं। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो कहते परमात्मा में विलीन हो गया। तो यहाँ पर उस आत्मा का परमात्मा से व्रह चल रहा था, और वह व्रहणी अपने प्रेमी से जाकर, प्रेमी किसको बताया है? प्रेमी ईश्वर को बताया है। तो आत्मा अपने प्रेमी से जाकर मिली है, तो यहाँ रोना नहीं है, उत्सव मना। वो अपनी पुत्री से, मतलब बहू से कहता है कि भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात होगी कि आत्मा परमात्मा से मिल गई। इतने दिनों से, इतने सालों से ब्रह्म योग में थी,
मैं कभी कभी सोचता कि यह पागल तो नहीं हो गए, पुत्र के मरने से कहीं बाल गोविंद भगत का मतलब डिस्टर्ब तो नहीं हो गया उनका दिमाग, या वो डिप्रेशन में तो नहीं जाने लगे, उनको सदमा तो नहीं लग गया, क्या वो पागल जैसा व्यवहार कर रहे। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास निहित था, विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। ये वो विश्वास था जो हम नहीं मानते हैं, बल्कि विश्वास वही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। बेटे की क्रियाकर्म में तूल नहीं किया गया, मतलब बेटे के क्रियाकर्म में कोई प्रकार की देरी नहीं हुई, क्रियाकर्म किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्र वधू, अपनी पतोहू से ही उन्होंने वहाँ पर क्या लगवाई, आग लगवाई, मतलब दाह संस्कार किया। तो आग किसने दी, पतोहू ने भी, पतोहू मतलब उनकी बहू ने ही आग दी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। श्राद्ध की अवधि पूरी हुई तो यहाँ पर पतोहू के साथ, मतलब उनके जो भाई आए हुए थे, क्योंकि जब अब घर में ये माहौल है तो रिश्तेदार भी आए होंगे, तो रिश्तेदार जब आए तो भाई को बुलाकर, पतोहू का भाई को बुलाया और कहा कि अब तुम इसको अपने घर ले जाओ, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको सहारा कौन देगा, कौन आपका भोजन बनाएगा, आप बीमार हो जाओगे तो कौन एक चुल्लू पानी देगा, मतलब थोड़ा भी पानी पिलाने के लिए कोई नहीं है। मैं पैर पड़ती हूँ, अपने ससुर जी से कहती है कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। वो ये तो चले गए, मतलब पति तो चले गए, अब मैं यदि आपके यहाँ से चली गई तो आपको कौन बीमारी में पूछेगा, कौन बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मुझे अपने चरणों से अलग मत करो। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, उन्होंने ये निर्णय ले चुके थे वो, तू जा नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। वो कह रहे नहीं तुम जाओ अपना। अब देखिए क्या विचार, कितने उच्च विचार रहे होंगे। उन्होंने कहा कि इसकी जाके दूसरा विवाह कर देना। कह रहे तुम जाओ, अगर तुम नहीं गई तो मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा घर में। यह थी उनकी आखिरी दलील, ये उन्होंने अपनी आखिरी बात कही। और इस दलील के आगे बेचारी क्या कहती है, उन्होंने, अब उसको लगा कि मैं नहीं जाऊंगी तो ये चले जाएंगे, कोई मतलब ही नहीं, ये तो रहेंगे ही नहीं मेरे पास, तो उसने फिर कुछ भी नहीं बोला। और फिर बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब बाल गोविंद, अब यहाँ तो मृत्यु हो गई बेटे की, पतोहू को भेज दिया, अब बाल गोविंद भगत अपनी मौत जिस तरह सोचते होंगे मैं ऐसे मरूं, उनकी मौत वैसे ही हुई। कैसे, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम, मतलब स्नान करने जाते थे, करते थे, पर ये ऐसा नहीं कि सिर्फ स्नान करने ही जाते थे, उनको स्नान पर इतनी आस्था नहीं थी जितना उनका मन लगता था वहाँ पर गंगा के घाट पर जो संतों का समागम होता था, जो संत मिलते थे, लोग दर्शन पर पैदल ही जाते थे, वो उनके दर्शन करने पैदल जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी उनके स्थान से जहाँ वो रहते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। और कह रहे कि साधु क्यों किसी का सहारा लें, और साधु और भिक्षा भी वो गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। वो कह रहे साधु हैं तो हम किसी का सहारा नहीं लेंगे, और मैं गृहस्थ हूँ तो मैं खुद बनाकर खाऊंगा, मैं भीख क्यों मांगूंगा। अतः घर से खाकर चलते थे वो गंगा के किनारे, फिर घर पर लौटकर ही जब वो आते थे तब खाते थे, किसी का दिया हुआ नहीं खाते थे, ना कि जिसे मांगते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में वही मस्ती। यहाँ से निकले, 4-5 दिन लगे, घर से खाकर निकले, 4-5 दिन बस पानी पिया रास्ते में, किसी से कुछ मांगा नहीं, कुछ खाया नहीं। जब वो लौट कर आए फिर उतने दिन ये उपवास चलते थे उनके, जहाँ उनका भोजन नहीं, उस उपवास में बड़े मस्त रहते थे। ये नहीं कि मैंने खाना नहीं खाया, मैं चलने में थक गया हूँ, ऐसा कुछ भी उनके अंदर विचार नहीं आता। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। बुढ़ापा आ गया था लेकिन वही जवानी वाले काम थे उनके, वैसे ही जल्दी चलना, बोलना, गाना। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। अब जब वो इस बार वो लौटे, गंगा हर बार जाते थे, इस बार लौटे तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत, अब लगा कि शायद खाना नहीं खाया इतने दिनों से, घर आए खाना पीना खाया, तब भी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया, थोड़ा बुखार भी आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले थे नहीं, जो उनका व्रत था वो वही था। वही दोनों जून गीत स्नान, मतलब वही काम किया उन्होंने, गीत गाना, स्नान करना, खेती बाड़ी भी देखना, अपने रोज के रूटीन उन्होंने बीमारी में भी नहीं छोड़े।
दिन दिन झीझने लगे, मतलब दिन दिन सुस्त होने लगे। झीझने लगे मतलब दिन दिन वो शरीर से शिथिल होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि भाई मत नहाया करो, तुम्हें बुखार आ जाता है, तुम बीमार हो, करने को कहा, मतलब कि नहाने धोने से मना किया, किंतु हंसकर वो टाल देते। अरे अब वो हंस देते, चलो ठीक है कोई नहीं, और हंसकर टाल देते और काम वही करते जो उनको करना होता। उस दिन की किसी दिन की बात बता रहे हैं कि एक दिन संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। एक दिन की बात बता रहे कि उस दिन गाना गा रहे थे वो, और गाना गाते गाते ऐसा समझ में आया कि उनका जो स्वर है वो कहीं टूट रहा है, टूट गया है। माला का एक एक दाना जैसे बिखर गया, उनके शब्द वैसे टूट के रुक गए बीच में, जैसे मोती माला पूरी बिखर जाती है, कुछ नहीं बचता। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। सुबह हुई, लोगों को गीत उनका सुबह सुबह चल पड़ता था, भोर गाते थे, तो लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर लोगों ने देखा कि भाई बाल गोविंद भगत आज क्यों नहीं गा रहे हैं। देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका पंजर पड़ा है, मतलब वो नहीं रहे, उनका पंजर, उनका शरीर, उनका देह वहीं पड़ी हुई है। ना कोई गाना, ना कोई स्वर, और पूरा वातावरण शांत। और आज की उस क्षेत्र की जो सुबह रही थी वो सुबह एकदम शांत और सन्नाटे में थी। कोई गीत नहीं गाया गया, कोई स्वर, कोई खिंजड़ी नहीं बजी, किसी भी प्रकार का कोई गान नहीं, क्योंकि बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे थे। तो ये पाठ यहाँ पर समझाना समाप्त हुआ। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं पाठ के प्रश्नों की तरफ। तो आपने देखा उनका किस तरह का उनका मतलब जीवन था, और घर में वो साधु नहीं थे, ग्रस्त थे, पूरे साधु भी नहीं, पूरे तरीके से ग्रस्त भी नहीं। खेती करना, अब धान, मतलब जो भी धान बोते थे वो बोना, फिर उसको ले जाकर कबीर के मठ में रखना, फिर जो कुछ मिलना उससे जीवन यापन करना, पैदल गंगा स्नान करने जाना, संतों के समागम से मिलना, संतों के पास रुकना, कबीर के पदों को गाना, और यहाँ तक कि पुत्र के मरने के बाद भी उन्होंने रोना धोना नहीं, बल्कि ये बोला कि उसका तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। ये सारा पाठ पर यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे प्रश्न अभ्यास। खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? क्या उनमें ऐसे गुण थे कि वो साधु थे जबकि वो ग्रस्त थे? या इससे संबंधित दूसरा प्रश्न भी आ सकता है ऐसे ही कि बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे, किस संदर्भ में उनके चरित्र पर प्रकाश डालिए। तो ऐसा क्या था? कम कपड़े पहनना, कबीर के पदों को गाते रहना, जो जितना भी है वो प्रसाद के रूप में लेना, भिक्षा नहीं मांगना। और अब ये देखिए, खेतीबाड़ी से जुड़े थे लेकिन साधु के जैसे श्रेणी में आते थे, क्योंकि वे कबीर को अपना साहब मानते थे, वे कबीर के पदों को गाते थे, उनके आदेशों पर चलते थे। जो उनके आदर्श थे कबीर के, वैसे ही वो चलते थे। कबीर को वो साहब मानते थे। वे सभी से खरा व्यवहार करते थे, जो भी कहना वो साफ कहते थे। वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे। वे अन्य किसी की चीज़ को ना छूते थे, ना ही वो व्यवहार में लाते थे। वे अपनी प्रत्येक वस्तु को साहब का अधिकार मानते थे। अपनी हर वस्तु पर वो कहते थे कबीर का अधिकार है। इस त्याग की प्रवृत्ति और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में लाता। वो कबीर को साहब कहते थे, कबीरदास जी के आदर्शों पर चलते थे, हर किसी से जो बात कहनी है वो सामने कहते थे, लोगों की किसी वस्तु का उपयोग नहीं करते थे, ना ही छूते थे, और साथ ही वो कि अपनी हर वस्तु पर कहते थे इसमें कबीर का अधिकार है, साहब का अधिकार है। ये उनके गुण थे जिससे वो साधु की प्रवृत्ति में आते थे। अगला प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी कि बुढ़ापे में उनका सहारा कौन होगा, भोजन उन्हें कौन बना कर देगा, इसलिए पतोहू नहीं छोड़ना चाहती थी। तो भगत के पुत्र की मौत से आहत पतोहू अपना शेष जीवन भगत की सेवा में ही लगाना चाहती थी। वह भगत को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि बुढ़ापे में भगत को कौन पानी देगा, बुढ़ापे में उनका खाना, उनका बीमार पड़ेंगे तो कौन सहारा देगा, बीमार पड़ने पर उन्हें कौन पानी पिलाएगा, पुत्र की मृत्यु होने पर अकेले में वो कैसे रहेंगे, तो कौन बुढ़ापे में सहारा बनेगा, कौन बीमारी में उन्हें संभालेगा, कौन उन्हें भोजन देगा। पुत्र नहीं है तो अब वो किसके सहारे रहेंगे। इस प्रकार पतोहू भगत का सहारा बनकर वहीं अपना विधवा का जीवन काटना चाहती थी। अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? तो भगत ने बेटे की मृत्यु हो जाने पर उसे चटाई पर लिटाया, सफ़ेद कपड़ा उड़ाया, कुछ फूल और
जो तुलसी थी उसके पत्तों को भी वहाँ डाला, सिरहाने पर चिराग भी जला दिया और साथ में वहीं पास में बैठकर वो गाना गाने लग गए और ये बोला कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। तो अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावना इस प्रकार व्यक्त की। मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने पर चिराग भी जला दिया। उनके समीप आसन लगाकर बैठ गए और अपनी हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे। पतोहू को समझाने लगे कि रोना व्यर्थ है, यहाँ तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है। एक प्रेमिका जो बिछड़ी थी अपनी प्रेमी से वो वहाँ पर मिल गई है। पतोहू को समझाते हुए उन्होंने उसे ना रोने के लिए कहा कि रोना बेकार है। ये उनके कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या वो सब कुछ कर दिया, फूल डाल दिए, तुलसी भी डाल दी, चिराग भी जला दिया, पतोहू को रोने से मना कर दिया, आसन लगाया, वहाँ पर कबीर के पद गाने लगे और पतोहू को बोला, अरे आत्मा का परमात्मा से मिला नहीं, तो उत्सव मनाने का समय है, रोने का नहीं। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब मैंने आपसे कहा था ना ऐसा प्रश्न भी आएगा। तो वेशभूषा क्या थी? वो ना लंबे ना बहुत छोटे कद के व्यक्ति थे, वो गोरे चिट्टे थे, उनके शरीर पर कम कपड़े होते थे, लंगोट होती थी, जाड़े में वो काला कंबल ओढ़ लेते थे। ये उनके वो थे, हाथ में कंजीरा रहता था और वो दाढ़ी थी वो सफ़ेद थी, लंबी थी, जटाएं तो नहीं। तो 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा दाढ़ी से, सफ़ेद बालों से जगमगाता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट नहीं थे। वे कम कपड़े पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनके बदन पर एक कमर में लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की तरह टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में वो काली कमली ओढ़ लेते थे। माथे पर रामानंदी टीका जो नाक से शुरू होकर माथे तक जाता था और एक गले में तुलसी के जड़ों की बेडोल माला होती थी। इस तरह साधु के वेश में रहते थे। उनका पूरा जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था। ठीक, तो कैसे थे वो? 60 वर्ष के थे, कद उनका मझोले था, मझोले कद के थे, ना लंबे ना छोटे, और जो गोरे चिट्टे थे, रामानंद टीका लगाते थे, कम कपड़े पहनते थे, लंगोट और सिर पर टोपी होती थी, सर्दी में काली कमली ओढ़ लेते थे, बाल उनके सफ़ेद थे, जटाजूट तो नहीं थे। तो इस तरह से उन गले में तुलसी की जड़ों की माला होती थी, बेडोल, ये उनका रूप था। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? अथवा ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि बाल गोविंद भगत के किन गुणों के कारण लोगों को कौतूहल होता था? ऐसा कैसा उनका व्यवहार था, क्या इनके गुण थे, क्या उनकी दिनचर्या थी कि लोगों को उसमें कौतूहल मतलब जिज्ञासा हो जाती थी? तो क्या था इनके दिनचर्या के प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक थे। क्या आश्चर्य? ग्रस्त जीवन रहते हुए भी साधुता का व्यवहार करना, भूल कर भी दूसरे की वस्तु का उपयोग नहीं करना, भोर में नित्य 2 मील जाकर, मतलब सुबह होते ही 2 मील जाकर नदी में स्नान करना और लौटकर हमेशा ये स्नान करके लौटना हमेशा की दिनचर्या में था। शरद ऋतु में नदी नहाकर पोखर पर टेर लगाते थे, पोखर पर बैठकर वहीं पर गाना गाते थे वो। ये उनके देखिए गृहस्थ हैं पर साधु की तरह रहना। सुबह 2 कोस बाहर जाकर, गांव के बाहर जाकर स्नान करना, सर्दी में स्नान करने जाना, वहीं पर पोखर पर बैठकर वहाँ पर गाना बजाना, गाना किसी की वस्तु का बिना पूछे उपयोग नहीं करना, दांत किटकिटाने वाली सर्दी में भी पोखर पर बैठना, खिचड़ी बजाते समय गाना, उपवास रखकर पैदल गंगा स्नान करने संतों के समागम के लिए जाना, अब बिना कुछ खाए ही लौटना, जो स्वयं बनाते थे वही खाते थे, मरणासन स्थिति में भी वही जवानी वाली आवाज़, वही नियम, लोगों के अवाक किए बिना नहीं रह पाते थे। तो क्या क्या गुण थे? सुबह उठना, स्नान करना, सर्दियों में भी पोखर के टेर पर टेर लगाना, फिर पैदल उपवास जैसा करना, अपने हाथ से बनाना खाना, पैदल उपवास करते हुए गंगा के स्नान पर संत समागम करने जाना, बुढ़ापे में भी या मरणासन अवस्था में भी आवाज़ में भी कोई बदलाव नहीं आया। ये सारे उनके गुण थे जो लोगों को आश्चर्यचकित कर देते थे। अगला है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गान की विशेषताएं बताइए। मधुर गान था, लय ताल के साथ गाते थे, लोगों के भी करताल बजने लगते थे, लोगों की भी ताल थिरकने लगती थी। उनके ताल में एक अजीब स्वर था, जब वो खेतों में गाते थे तो लोगों के बच्चे भी कूदने लगते थे, रोपते हुए भी लोगों की उंगलियां थिरक जाती थी। तो बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता यह थी कि कबीर के सीधे साधे पदों को वो इतनी लय के साथ गाते थे कि वो सजीव उठते थे। फिर स्वाभाविक ही औरतों के भी
ओंठ कपकपाने लगते थे, झूमने लगते थे। हल चलाते हुए किसान के पैर थिरकने लगते थे, कूदते हुए बच्चों के पैर थिरकने लगते थे, साथ ही जो रोपते थे उनके भी उंगलियां थिरकने लगती थी। संगीत में ऐसा स्वर था, कैसा लगता था एक तरंग स्वर्ग की तरफ ऊपर जा रही है तो दूसरी तरंग कानों में जा रही है। ये उनके काव्य की विशेषताएं थी, ये उनके कविता पढ़ने की विशेषताएं थी कि सब क्या आप पूरा पाठ कर लिख सकते हैं। हल चलाने वालों के पैर थिरक जाते थे, रोपने वालों की उंगलियां थिरक जाती थी, ना खेलने वाले बच्चों के पैर थिरक जाते थे। स्वर ऐसा लगता था कि स्वर्ग तक जा रहा है और दूसरा स्वर ऐसा लगता था हमारे कानों में प्रवेश कर रहा है। तो ये थे बाल गोविंद भगत के मधुर गान के विशेषताएं। अगला है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत का प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। बिल्कुल नहीं मानते थे। जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना बेटे का पूरा कर्म करने के बाद गाना गाया। वो कहते थे नहीं, आत्मा परमात्मा से मिल रही है। दूसरी ये विशेषता कि उन्होंने अपने पतोहू से ये कहा, अपनी पुत्र वधू से ये कहा कि तुम अपने भाई के घर जाओ और उसके भाई से कहा इसका दूसरा विवाह कर देना। जहां स्त्रियों को शमशान घाट जाने से मना होता है, वहीं उन्होंने अपनी पुत्र वधू को शमशान घाट ले गए और बेटे को जो दाह करने का काम किया वो उनकी पुत्र वधू ने ही किया। ये वो संस्कार थे जो सामान्य तौर पर सामाजिक लोग नहीं करते थे, लेकिन उनसे हटकर बाल गोविंद भगत जी ने अपनी पुत्र वधू को और अपने घर में ये प्रचलित किया। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कुछ बातें हैं जैसा कि मैंने पहला बताया कि पुत्र वधू को आग दिलाकर उन्होंने ये कार्य किया, कि साहस का कार्य किया और समाज की कुप्रथाओं को नकार दिया कि स्त्रियां शमशान नहीं जाती हैं। ये गलत बात है। विधवा नारी के प्रति लोगों की धारणा होती कि दूसरा विवाह ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम दूसरा विवाह करना। फिर साधुओं के द्वारा भिक्षा मांगकर काम की, लेकिन ये कहते थे हम साधु का जीवन जी रहे हैं लेकिन हम भिक्षा नहीं मांगेंगे। भोजन की परंपरा की, भिक्षा मांगने की परंपरा के विरोधी थे कि मैं स्वयं बनाऊंगा और स्वयं खाऊंगा। तो ये कुछ, एक तो दाह संस्कार करना, विधवाओं के पुनर्विवाह पर और साधुओं की भिक्षा मांगने वाली परंपरा के ये विरोधी थे। और वो विधवा विवाह की परंपरा इनको बहुत अच्छी थी कि भैया करना चाहिए विधवाओं को विवाह। तो ये उन्होंने कुछ समाज की परंपराओं के बाद में आवाज़ उठाई। अगला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती हैं। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। थोड़ी देर पहले हमने किया ही था कि जब वो गाना गाते थे तो खेत का माहौल कैसा हो जाता था, ये हम देखते हैं। तो क्या उनकी विशेषता, मतलब कैसे वो रोपाई के समय जब माहौल बनाते थे तो क्या हो जाता था कि जो हल चलाने वाले होते हैं वो हल चलाने वाले के पैर थिरकने लगते थे। मेड़ पर जो कलेवा लेकर आए महिलाएं हैं उनके ओंठ कपकपाने लगते थे, मतलब गुनगुनाने लगती थी। जो रोप रहे हैं धान को उनकी उंगलियों में थिरकन आ जाती थी। इस तरीके का पूरा माहौल चमत्कृत बन जाता था। तो ये हम बताएंगे अब यहाँ पर। धान की रुपाई के समय भगत के स्वरों की गूंज से आसमान के लोगों के हृदय, आसपास के लोगों के हृदय कुछ इस तरह मचल उठते थे। आषाढ़ माह की रिमझिम की वर्षा में आकाश में बादल, ठंडी हवाएं हैं, ठंडी हवाओं के बीच कानों को झंकृत कर देने वाला बाल गोविंद भगत का स्वर सुनाई देता है। स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे कूदने और नाचने लगते हैं। कलेवा लेकर बैठी हुई औरतों के ओंठ भी फड़फड़ाने लगते हैं। खेतों में हल चलाने वाले किसानों के पैर भी थिरकने लगते हैं। खेतों में रोपनी करने वालों की उंगलियां भी थिरकने लगती हैं। अरे इतने ही थे, हम तो एक और लगा देंगे फिर कि ये सारे के सारी घटनाएं होती हैं। ये हमने पाठ में पढ़ा, इसलिए आपको ये रटने की जरूरत नहीं। आप लिख सकते खेत में हल चल रहा, पैर थिरकने लगे, इतना अच्छा गा रहा है। रोपने वालों की उंगलियां थिरकने लगी, कलेवा लेके बैठी महिलाओं के ओंठ थिरकने लगे, बच्चे पोखर में जो खेल रहे हैं वो मतलब धान के खेत में जो पानी से भरे हैं वहाँ कूदने लगे, और चारों तरफ ठंडी हवा में उनका माहौल जो था वो गीत का था। तो ये पूरा माहौल बन गया खेत में रुपाई के समय। अब यहाँ पर रचना और अभिव्यक्ति है। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। तो कबीर पर उनकी श्रद्धा कैसी थी? तो बाल गोविंद भगत कबीर को ही अपना साहब मानते थे, उनके ही निर्देशों का, आदर्शों का पालन करते थे। कबीर के प्रति उनकी श्रद्धा निम्नलिखित रूप से होती है। भगत सिर पर हमेशा कबीर पंथी ही टोपी पहनते थे जो कनपट्टी तक जाती थी। कबीर के रचित पदों को ही गाते थे, जो कबीर ने पद गाए हैं उन्हीं पदों को वो गाते थे।
वे उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते थे। खेती बाड़ी में जो कुछ पैदा होता था वो कबीर मठ में जाकर ये देते थे, और जो कुछ वहाँ से मिलता था प्रसाद के रूप में, उनसे ही वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो यहाँ पर भगत पर कबीर की विचारधारा का इतना प्रभाव था कि वो उन्हीं की तरह रूढ़ियों का विरोध भी करते थे, रूढ़िवादी परंपराओं का, जैसा कि उन्होंने किया है। विधवा विवाह, जो विधवाओं के विवाह पर रोक है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी जो बहू है वो करेगी विधवा विवाह। दाह संस्कार भी उन्होंने स्त्री से करवाया। तो ऐसा विरोध पर भी वो विरोध करते थे, रूढ़िवादियों पर। तो क्या क्या उन्होंने है यहाँ पर कि कबीर को वो अपना साहब मानते थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, कबीर के समान ही वो कनपट्टी तक आने वाली टोपी पहनते थे, कबीर के ही पदों को गाते थे और उन्हीं के बताए आदर्शों पर चलते थे। खेती बाड़ी में जो कुछ मिलता था वो कबीर मठ में जाकर वो रखते थे, और प्रसाद के रूप में जो मिलता था वो उसे ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। कबीर के वो इतने भक्त थे कि कबीर के समान ही रूढ़िवादियों का विरोध भी करते थे। अगला है रचना और अभिव्यक्ति में आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के कारण रहे होंगे। क्या कारण रहे होंगे, क्या श्रद्धा, क्या कारण थे कि कबीर पर श्रद्धा थी? एक तो उन्होंने क्या है कि रूढ़िवादी का विरोध करते थे कबीरदास जी, और उनका एक था कि वो किसी एक उसके अनुयायी नहीं, ईश्वर पर आत्मा को मानते थे। तो ग्रस्त जीवन में रहते हुए वो साधु के समान थे, क्योंकि कबीर भी ग्रस्त थे लेकिन साधु के जैसे थे। तो भगत की स्वभावगत विचारधारा कबीर से मेल खाती थी। कबीर भी अपने व्यवहार में खरापन रखते थे, जो कहना वो सामने कहना। तो कबीर के व्यवहार के जैसे ही भगत अपना व्यवहार एक वो दो टूक वाला बात है ना, तो खरा व्यवहार रखते थे। कबीर का आडंबरों में कोई रुचि नहीं थी, ठीक वैसे ही भगत की भी आडंबरों दिखावों में कोई रुचि नहीं थी। कबीर परंपरा से चली आ रही कुरीतियों का विरोध करते थे, भगत ने भी उन कुरीतियों का विरोध किया। तो कबीर गृहस्थ थे लेकिन साधु रूप में रहते थे, तो भगत भी वैसे ही रहते थे। कबीर की स्वभावगत विचारधारा थी कि व्यवहार में खरापन रखते थे, तो भगत भी रखते थे। कबीर बाह्य आडंबरों पर विश्वास नहीं करते थे, भगत भी नहीं करते थे। कबीर परंपरा से चले आ रही रूढ़िवादियों का विरोध करते थे, तो भगत को भी कुरीतियां अच्छी नहीं लगती थी। ये गुण थे। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? आषाढ़ चढ़ते उल्लास से भर जाता है क्योंकि बारिश की रिमझिम होने लगती है, खेतों में काम शुरू हो जाता है, धान के खेत पानी से भर जाते हैं, चारों ओर उल्लास छा जाता है, किसान प्रसन्न हो जाते हैं। ग्राम्य जीवन अधिकांशतः कृषि आधारित जीवन होता है, बिल्कुल सही है ये। सूखे पड़े खेतों में आषाढ़ के मौसम में कृषक जब वर्षा होने की प्रतीक, मतलब शांत पड़े कृषकों को वर्षा होने की जो प्रतीक्षा रहती है, वो प्रतीक्षा वर्षा ना होने तक किसान उदास होता है। लेकिन आषाढ़ का मौसम आते ही जब बारिश होने लगती है, बादल छाने लगते हैं, वहाँ किसान का मन प्रफुल्लित हो उठता है। जैसे ही रिमझिम वर्षा हुई, सूखी धरती की प्यास भी बुझने लगती है, संपूर्ण गांव जीवन उल्लास से भर जाता है। तो गांव का जो जीवन होता है वो कैसा होता है? कृषि प्रधान होता है। सारे अधिकतर किसान होते हैं। किसान गर्मी के तपने से, जो किसान का खेत सूख चुका है, उससे किसान परेशान हो जाते हैं। आषाढ़ के मौसम में जब बादल छाने लगते हैं, रिमझिम बारिश होने लगती है, उससे धरती भी तृप्त हो जाती है और किसानों के मन प्रसन्न हो जाते हैं और वह अपने खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो आषाढ़ के चढ़ते ही इसीलिए पूरा जो गाँव का माहौल है वो उल्लास से भर जाता है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति साधु है? तो साधु की पहचान उसके वस्त्रों से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साधु की पहचान तो उसके व्यवहार से होनी चाहिए। व्यक्ति साधु के संगत में शामिल नहीं हुआ, लेकिन वो घर में रहकर भी यदि वो साधु के आदर्शों को मान रहा है, यदि वो उन नीतियों को मान रहा है, उन आदर्शों पर चल रहा है, तो वो साधु है। अब देखिए, आज स्वभावगत साधुता की पहचान करना कठिन है। पहनावा मात्र के आधार पर किसी व्यक्ति को साधु नहीं माना जा सकता। सच्चा साधु वह है जो दूसरों को वाणी की मतलब कौन है साधु? जिसकी वाणी में शीतलता हो, कर्म में परोपकारिता हो, परोपकार की भावना से ओतप्रोत हो, जिसके मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना हो। 3, कहने का तात्पर्य मन, वचन और कर्म से जो किसी को तकलीफ ना दे, वो साधु है। जिसका मन परोपकारी हो, जिसके वचन दूसरों के लिए सरलता, शीतलता प्रदान करें, जिसके कार्य परोपकार के लिए हो, दूसरों के कल्याण। तो हो गया ना,
वाणी, मन, मन और कर्म। तो वाणी से, कर्म से और मन से, ठीक है। तो मन, वचन और कर्म से जो किसी को तकलीफ नहीं देता है वो सही मायने में साधु होता है। तो आप इसको फिर उस प्रकार से कह सकते हैं, जिसकी वाणी में सरलता हो, जिसके कर्म कल्याणकारी हो और जिसका मन भी कैसा हो, दूसरों के कल्याण और परोपकार के लिए हो, वही सच्चा साधु है। अगला है इसमें, जो बाह्य आडंबर से दूर रहे, जिसके अंदर दिखावा ना हो, उपदेशात्मक जीवन में जैसी दूसरों से अपेक्षा करता है वैसा ही आचरण करे, मतलब जैसा स्वयं को पसंद है वैसा दूसरों को भी व्यवहार करे दूसरों के साथ। जो स्वार्थ और लोभ से परे हो, जिसके अंदर मोह माया ना हो, स्वार्थ ना हो, परिग्रह ना हो। अतः सांसारिक जीवन में रहते हुए भी ऐसा आचरण व्यक्ति को साधु, ऐसा व्यक्ति साधु हो सकता है। आवश्यक नहीं कि वो निश्चित वेशभूषा, कोई निश्चित वेशभूषा आवश्यक नहीं है। तो मन, वचन, काया से जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, बाह्य आडंबर दिखावे से जो दूर हो, स्वार्थ और लोभ से जो परे हो, समाज के जो उपदेशात्मक जीवन, जो वैसा ही जीवन जिए जैसा वो चाहता हो वैसा लोगों के साथ भी व्यवहार करे, वही सच्चा साधु है। तो ये उसके व्यवहार ग्रस्त में रहकर भी होते हैं, कोई निश्चित वेशभूषा साधु की नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मोह और प्रेम में अंतर बताइए। मोह और प्रेम क्या है? भगत के जीवन में किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध होगा? तो देखिए, मोह और प्रेम, उन्हें अपने पुत्र से प्रेम तो था ही, मोह भी था। अब यहाँ पर अंतर बताएंगे, लेकिन घटना वही जाती है कि वहाँ उन्होंने देखिए उसके मरने के बाद भी किस तरीके का माहौल किया था, ठीक है। तो प्रेम और मोह का अंतर वहाँ से बताया है, जहाँ बेटे के मरने के बाद भी इन्होंने उसको परमात्मा से मिलन करके रोना धोना शुरू नहीं किया, बल्कि एक उत्सव के रूप में मनाया। तो मोह में व्यक्ति कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, मतलब मोह इतना बढ़ जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता। जैसे एक माँ बच्चे से प्रेम करती है, यदि वो मोह करने लग जाए, इतना मोह करने लग जाए, तो ना तो वो उसे पढ़ने भेज पाएगी, उसके प्रति माँ के क्या कर्तव्य वो नहीं कर पाएगी। भैया उसे भेजो, उसे कभी ठंडा, गरम, सर्दी, गर्मी में भी उसे निकलने दो, उसे थोड़ा गिरने पड़ने भी दो, तभी वो मजबूत बनेगा। तो कर्तव्य विमूढ़ होता है। इसके विपरीत प्रेम में सात्विकता होती है, वह किसी के प्रति हो सकता है। प्रेम सार्वभौमिक सत्य है, इसमें स्वार्थ नहीं अपितु प्रिय का हित चिंतन अधिक होता है। इसे भगत के जीवन के आधार पर इस प्रकार समझा जाए तो माँ, हमें अपने बच्चों से प्रेम रखना चाहिए, मोह नहीं। प्रेम रखो, उसकी चिंता करो, प्रेम है हमें उससे। मोह बांध लेता है, प्रेम स्वतंत्र कर देता है। ठीक, कृष्ण ने ये बात बहुत ही अच्छे से कही है अपने उसमें गीता में, और बताया है वहाँ पर उन्होंने गोपियों को भी जब संदेश देते हैं कि मोह तो बांधता है लेकिन प्रेम स्वतंत्र करता है। हमें मोह नहीं रखना है किसी से, प्रेम रखिए। तो ये भगत जी कैसे करते हैं देखिए, भगत को अपने बेटे से प्रेम है, मोह नहीं, क्योंकि वे बेटे की मृत्यु पर एक मोही व्यक्ति की तरह विलाप नहीं करते, रोते नहीं हैं, अपितु उनका प्रिय पुत्र इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो गया और जाके वो परमात्मा में मिल गया। इनके वो गीत गाते, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये तो उनके प्रिय की प्रसन्नता है। तो उन्होंने क्या किया, मोह नहीं था, उन्हें अपने बच्चे से प्रेम था, इसीलिए उसके मरने के बाद वो मोह में व्यक्ति विलाप करता है, वो रोते नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, उसकी जो आत्मा है वो ईश्वर से मिलने गई है, ईश्वर से मिलन हो गया है। तो यहाँ पर मोह का प्रेम का जो अंतर है बहुत अच्छे से बताया गया है। फिर पुत्र की मृत्यु के बाद वो मोह में जकड़े अपनी पुत्र वधू से ये नहीं कहते कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे घर की बहू हो, तुम यहीं रहोगी। वो अपने बुढ़ापे का सुख नहीं देखते हैं, मोह नहीं देखते हैं कदापि, बल्कि वो अपनी पुत्र वधू से कहते कि भाई के साथ जाओ और अपना जीवन यापन फिर से प्रारंभ करो और तुम विवाह भी करो। अपने आत्मीय हित के लिए उनका प्रेम प्रबल हो उठा और उसे मायके भेज दिया। यह उनके प्रेम की पराकाष्ठा थी। प्रेम था इसलिए बच्चे की मृत्यु पर भी रोए नहीं कि अरे कोई नहीं, उसकी तो आत्मा ईश्वर से मिल गई। प्रेम था इसलिए अपनी पुत्र वधू से ये कहा कि मुझे, मतलब उसको अपने पुत्र वधू से प्रेम था उनको कि तुम जाओ और अपना जीवन प्रारंभ करो, मैं मोह में तुम्हें अपने में बांध नहीं सकता, मैं अपने सुख के लिए तुम्हारा जीवन नहीं न्यौछावर कर सकता, तुम जाओ और अपना जीवन प्रारंभ करो। ये थे उनकी प्रेम की पराकाष्ठा। तो मोह कर्तव्य से हटा देता है और प्रेम वाकई व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान कर देता है। तो हमें प्रेम रखना चाहिए, मोह नहीं।
भाषा अध्ययन देखिए, यहाँ से ग्रामर शुरू होती है हमारी। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताएं। छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। कौन से क्रिया विशेषण का भेद है? देखिएगा, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। तो यहाँ पर पहनना तो क्रिया है, पर कम पहनना, बिल्कुल कम, ये क्रिया की विशेषता है। तो ये कौन सी हो गई? बिल्कुल कम कपड़े पहनते थे। यहाँ पर आया है परिमाणवाचक। ये जो कम है ना, ये कहीं ना कहीं कम ज़्यादा परिमाण को, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। यहाँ पर जो खामखा आया है मतलब बेकार में, तो यहाँ पर क्या ढंग बताया है, तरीका। झगड़ा कैसे लेते थे? अचानक से जाकर, काम पड़ने पर, बेकार। तो यह रीतिवाचक है, ये खामखा। इन दिनों वे सवेरे ही उठते थे। तो यहाँ पर काल आ जाएगा, कालवाचक। उठते तो थे, लेकिन क्या विशेषता है? कब उठते थे? शाम को, दोपहर में, सवेरे ही उठते थे। तो यहाँ पर जो सवेरे है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर है धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। ऊंचा होना भी क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। स्वर ऊंचा होना ये भी रीतिवाचक है। तो आप समझ गए होंगे, रीतिवाचक, कालवाचक। तो यहाँ पर 10 क्रिया विशेषणों को हमें निकालना है। आगे हैं, हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। हर वर्ष, तो ये भी क्या है? कालवाचक। जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले गए। तो गीत तो गाते थे, लेकिन जमीन पर आसन जमाए, क्रिया की विशेषता है, स्थानवाचक। जमीन पर है, एक स्थान है। थोड़ा बुखार आने पर, बुखार तो आया पर कैसा आया? थोड़ा, परिमाण। दिन दिन छींचने लगे, और दिन दिन तो क्या हो गया? कालवाचक। उस दिन भी संध्या में गीत गाया। संध्या में गीत गाने का कोई निश्चित समय, तो कालवाचक। हंसकर टाल देते थे, टालते थे, रोकर हंसकर, रीतिवाचक। तो यहाँ पर जो हमारी क्रिया विशेषण है उनका आपने प्रकार देखा, और इतने सारे वाक्य हमें निकल कर भी आए। जहाँ आप देखते कोई काम हो रहा है, लेकिन वो तरीके से, सुबह हो रहा, शाम हो रहा, कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा, आगे हो रहा, पीछे हो रहा, ऊपर हो रहा, नीचे हो रहा, यहाँ हो रहा, वहाँ हो रहा, ये जब ये सब बातें बताई जाती हैं वो क्रिया की विशेषता बताने के लिए होती हैं। तो ये क्रिया विशेषण वाला हमने देखा। अगला तो समाप्ति पर है। तो क्रिया विशेषण हमने यहाँ पर पहचाने कि 10 क्रिया विशेषण छांटे। मतलब इस पाठ में मुख्य तौर पर जो आपका व्याकरण का भाग है वो क्रिया विशेषण, इसका अधिक प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, आंचलिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये तो रामवृक्ष वैनीपुरी जी का ये उनकी भाषा शैली, उनका ये स्वरूप है कि वो इस तरह का प्रयोग करते। तो आपने बाल गोविंद भगत को बहुत अच्छे से समझाया। मैंने पाठ को इतना भी छोटा नहीं किया, कारण ये कि यदि बच्चा पाठ पढ़ लेता है तो प्रश्नों के उत्तर तो खटाखट दे देता है। यदि मैं पाठ का कोई अंश छोड़ देती और वहीं से प्रश्न बन जाता, फिर क्या होता? तो पूरा पाठ समझना है। वीडियो लंबी भी होती है तो आपको कुछ नहीं, पाठ पढ़ लेंगे फिर तो प्रश्न उत्तर आपसे बन ही जाना है। और बस उसकी लिखने की शैली आप देखिए कि कैसे आप लिखोगे और आप नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो आप चैनल से बने रहिए। धीरे धीरे आपका सिलेबस समाप्ति पर ही है, तो हर एक वीडियो आपको मिलेगी, प्राप्त होगी। लेकिन जब आप विजिट करेंगे तो सारा मटेरियल आपको मिलेगा। वेबसाइट पर आप देख लीजिए, सब कुछ आपके सामने है। यहाँ हर एक मटेरियल उपलब्ध है, आपके लिए भी, आपके वरिष्ठ लोगों के लिए भी, और जो आप आगे करेंगे उसके लिए भी। तो सब कुछ मौजूद है, घूमिए फिरिए और मटेरियल आपका। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। Thank you.